कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और जैसे ही मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया उसके बाद मनीष कश्यप को लेकर के तीन तरह के लोग सामने आए हैं और तीन तरह के लोग जो है इसी के बीच मनीष कश्यप की पब्लिसिटी थी, मनीष कश्यप की पहचान थी और मनीष कश्यप इन तीनों तरीके के लोगों के बल पर ही चुनावी मैदान में उतरे थे। और आज मनीष कश्यप जो कुछ भी है, आज बीजेपी जो मनीष कश्यप में खूबी देख करके अपनाई है वो भी इन तीनों किस्म के लोगों द्वारा ही मनीष कश्यप को हासिल हुई थी। जिसमें पहला है कि आखिर मनीष कश्यप से कुछ लोग नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं। दूसरा है कि मनीष कश्यप को लोग पसंद करने थे, अभी भी पसंद करते हैं और आज भी मनीष कश्यप के साथ है तो क्यों है। और तीसरा है जो मनीष कश्यप के ना ही साथ है और ना ही खिलाफ है बल्कि वो पूरी तरह से साइलेंस है, तो आखिर क्यों। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप के साथ क्यों है, खिलाफ क्यों है और कुछ बोलते क्यों नहीं है। इन तीनों प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा और वीडियो पसंद आए और जो लोग मनीष कश्यप से चिढ़ते हैं, जो खुश हैं और जो कुछ नहीं बोलते हैं, उन सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तमाम बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मनीष कश्यप इतनी पब्लिसिटी कमाए हैं जितना कि हमें नहीं लगता है कि किसी नेता की पब्लिसिटी उतनी होगी जितनी की पब्लिसिटी मनीष कश्यप ने यूट्यूबर रहते हुए कमाई है। मनीष कश्यप नेता आज बने हैं लेकिन इससे पहले वह यूट्यूबर थे और आज मनीष कश्यप को बीजेपी के नाम से जानते हैं लोग। इससे पहले मनीष कश्यप को पत्रकार और यूट्यूबर के नाम से जानते थे और मनीष कश्यप को जो आज अर्जित हुई है एक मुकाम, उस मुकाम की देन अगर कोई है तो वो है जनता। और जिस जनता के लिए मनीष कश्यप ने काफी आवाज उठाने का काम किया था और मनीष कश्यप को उसी आवाज के बल पर जनता ने इतनी पसंद की। लेकिन आखिर मनीष कश्यप से लोग नाराज क्यों हैं। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो क्योंकि वही जनता जो आज मनीष कश्यप से नाराज है, कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिले इसकी उम्मीद कर रही थी और मनीष कश्यप के लिए बीजेपी से गुहार भी कर रही थी कि बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट दे। लेकिन मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिली थी तो उस वक्त भी खुश थे और बीजेपी से नाराज थी। लेकिन जब मनीष कश्यप को टिकट यानी कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर ली तो फिर वही जनता मनीष कश्यप से नाराज हो गए। तो आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मनीष कश्यप को टिकट की जरूरत थी तो उस वक्त बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दी। और दूसरी बात, मनीष कश्यप को टिकट मिली ही नहीं। जब मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ना था, जनता मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण के सांसद के रूप में देखते थे तो बीजेपी को मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण से सांसद के रूप में टिकट दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मनीष कश्यप को भी टिकट मांगना चाहिए था। और इसी को देखते हुए, इसी बात को समझते हुए जनता को यह उम्मीद हो गई कि मनीष कश्यप आने वाले समय में नीतीश कुमार की तरफ पलटी मार बन जाएंगे और इसलिए मनीष कश्यप से जनता नाराज है क्योंकि मनीष कश्यप ने जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं और जनता को बड़े बड़े वादे के भरोसे दिलाए हैं। तो ऐसे में जनता को ना जो है मनीष कश्यप के प्रति जो ये बेरुखी है होना वाजिब भी है और होता भी है। तो ऐसे मनीष कश्यप के प्रति इनकी नाराजगी है। आने वाले समय में मनीष कश्यप अगर बेहतर काम करते हैं और काम करवाते हैं तो जनता खुश होगी और जनता मनीष कश्यप को सपोर्ट 100% करेगी। ये देखने वाली बात आने वाले समय की बात है। तो मनीष कश्यप से जनता नाराज क्यों है ये बात आप समझ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग जो आज भी मनीष कश्यप के साथ है और कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप को आज भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिले इसकी उम्मीद तमाम जनता को थी। तमाम लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से टिकट मिले और मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीत करके क्षेत्र का विकास करे। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जिस नेता के दम पर विकास होता है उसका सपोर्ट भी बेहतरीन तरीके से करते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप विकास की बात करते थे, अब विकास को लेकर के वह ज्यादा जो सुर्खियां बटोरते थे।
तो इसलिए आज भी मनीष कश्यप के उन समर्थकों को उम्मीद है कि मनीष कश्यप जो है विकास करेंगे, और इसीलिए मनीष कश्यप के सपोर्ट में आज भी है जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे कई लोग हैं, कई क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से काफी खुश हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को एक ऐसी पावर मिल चुकी है जिस पावर के बल पर वह पूरे बिहार का विकास कर सकती है और हो सकता है। और जब सांसद बनते पश्चिमी चंपारण का, तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण के विकास के अलावा किसी क्षेत्र का वह विकास नहीं कर सकते थे। तो जनता इसको लेकर के खुश है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो खुश और ना तो दुख दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? दरअसल बात है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होना चाहते थे कि बीजेपी हमें टिकट दे, और मनीष कश्यप विकास की श्रेणी को सबसे आगे रखते हैं। ऐसे में उस जनता को विश्वास आज भी है, जो चुप हैं उसे आज भी विश्वास है कि मनीष कश्यप कहीं विकास करेंगे बीजेपी में जाने के बाद। और ऐसा भी है कि हो सकता है कि मनीष कश्यप फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाए, जनता के भरोसे को जीतने के लिए। इसलिए वो लोग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, ना तो मनीष कश्यप के लिए खुश हैं बीजेपी ज्वाइन करने पर, और ना ही नाराज है निर्दलीय प्रत्याशी को छोड़ने पर। मनीष कश्यप जो कर रहे हैं उसके फैसले के साथ, यानी कि ना तो खुश और ना ही नाराज, यानी कि मनीष कश्यप जो कर रहे हैं सब सही है, और इसलिए जनता उसके साथ ना तो खुशी में ना तो गम में बल्कि सभी में है। तो मतलब मनीष कश्यप के लिए तीन कैटेगरी के लोग हैं। एक हैं जो मनीष कश्यप से नाराज हैं, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसने प्रचार प्रसार में काफी लोगों के समय को बर्बाद किया था। दूसरा वो है जो मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने पर खुशी मना रहे हैं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया तो और बेहतरीन तरीके से विकास कर सकते हैं। तीसरा लोग वो है जो या तो मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने या तो मनीष कश्यप के जो निर्दलीय प्रत्याशी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह विकास को देखते हैं और मनीष कश्यप से विकास की उम्मीद रखे हुए हैं। ऐसे में मनीष कश्यप इन तीनों कैटेगरी के लोगों के दिल को जीत सकते हैं। उसको जीतने के लिए उसके हिसाब से विकास करना होगा, जनता के दिलों पर राज करना होगा, और जनता के दिलों पर राज करने के लिए उन्हें जनता के लिए वैसे वैसे शुरू से ही कार्य करने होंगे जिससे कि जनता का लाभ हो, जनता को लाभ मिले, और जनता लाभ पा करके मनीष कश्यप की उस दुख दर्द को जो साथ लेकर के चल रहे हैं उसमें वो शरीक होकर के मनीष कश्यप का और अपने क्षेत्र का विकास भी कर सके और साथ साथ अपना विकास भी खुद करवा सके। तो मनीष कश्यप अपने हिसाब से सही है, जनता के हिसाब से भी सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हिसाब से गलत है। मनीष कश्यप ने डायरेक्ट फैसला बदल लिया, ये सबसे बड़ी मनीष कश्यप की गलती मानी जाती है। मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करनी ही थी तो जनता से राय मशवरा लेना चाहिए था, जनता के विचार को समझना चाहिए था, जनता क्या कह रही है, और जनता अगर मनीष कश्यप को निर्दलीय ही देखना चाहती थी तो मनीष कश्यप को निर्दलीय रह जाना चाहिए था। भले ही वह बीजेपी के समक्ष थे, बीजेपी से वह अपील करते कि आप जो है निर्दलीय ही हमें जिता करके निर्दलीय हमें चुनाव लड़ने दीजिए, और अगर हम जीत जाएंगे तो हम बीजेपी का कैंडिडेट बन जाएंगे। ऐसे में जनता का दिल भी नहीं दुखा था और जनता जो है मनीष कश्यप से खुश भी हो जाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप के लिए जो जनता खुश है, जो नाराज हैं और जो कुछ नहीं बोलते हैं, इनके पीछे की क्या और कोई वजह है? आपको क्या लगता है कि इस वजह के पीछे जो है कोई बड़ी साजिश है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।